टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। वो जो अज़ल से अबद तक खुदाए महमूद है, उसके पाक बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में मेरे अजीज भाइयों बहनों और खिदमत में बराबर के शरीक साथियों, ये खाकसार आज शाम आप सबों की खिदमत में आदाब बजा लाता है और खुदावंद का दिल की गहराइयों से ममनून हूं कि मुझे आज ये खूबसूरत तरीन मौका उसने फराहम किया कि बाबा जी की इस ब्रॉड पर आज आप सबों के साथ ऑनलाइन शराकत करके मैं रूहानी बरकत को बटोरने वाला हो सकूं, और इसके लिए जलाल खुदावंद यीशु मसीह के पाक और बुजुर्ग नाम को देता हूं। आज इस कलील से वक्त में मैं आपके साथ मिलकर दिए गए मौजू पर बात करूंगा जो ऊपर से दिया गया, और वो मौजू है और वो मुजस्सम हुआ, यानी कलाम मुजस्सम हुआ। और आप में से वो जो खुदा के कलाम की वर्क गर्दानी करते रहते हैं, आप पहुंच गए हैं उस आयत पर जिस आयत से आज थोड़ी देर के लिए मैं बात करना चाहूंगा। यूं तो मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत मुल्हम इंजील मुकद्दस की पूरी पहली 14 आयात हैं, लेकिन वक्त की कमी के सबब से मैं सिर्फ और सिर्फ 14 आयत आपके सामने रखना चाहता हूं, जहां पर यूं लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। आमीन। मुकद्दस यूहन्ना मसीह खुदावंद के शागिर्दों में उम्र के एतबार से सबसे छोटा शागिर्द। इस यूहन्ना को मोहब्बत का रसूल भी कहा जाता है, और सायाए सलीब में अपनी वालिदा से मुखातिब होकर कहा कि अब से तेरा बेटा ये है, और वो यही यूहन्ना था। और फिर इस शागिर्द से मुखातिब होकर कहा, देख तेरी मां ये है। और वो आयत बताती है कि मुकद्दस यूहन्ना मुकद्दसा मरियम को बहैसियत एक बेटा और उनको मां बनाए हुए इफ्सस ले गए, और आप वहां पर ही रहीं। ये वही यूहन्ना है जिनके जरिया से अहद जदीद में 3 खतूत भी लिखे गए। ये वही यूहन्ना है जिनके जरिया ये इंजील भी, और ये वही यूहन्ना है जो डायोक्लीशन के दौर में ग्रीस के एक जजीरा बनाम पतमस में मुकय्यद भी हुए, और बाइबल मुकद्दस की सबसे आखिरी किताब यानी मुकाशफा की किताब उनके जरिया से तहरीर हुई।
ये तो सिर्फ कलील सा तारुफ था मुकद्दस यूहन्ना का, क्योंकि उनके जरिया से लिखी गई इस इंजील मुकद्दस का हम मुतालिया कर रहे हैं, और इसी से इस आयत को लिया जहां मुकद्दस यूहन्ना ये कहते हैं कि कलाम मुजस्सम हुआ। और जब मैं इस मौजू पर बात करता हूं तो फिर मुझे पहली आयत की तरफ जाना पड़ता है, जहां मुकद्दस यूहन्ना यूं मुतारफ करवाते हैं उस कलाम को कि इब्तिदा में कलाम था। असल में हमारे जहन में यही बात आती है कि इब्तिदा में तो खुदा था। ऑफ कोर्स आप ठीक समझ रहे हैं, लेकिन इस वक्त मुकद्दस यूहन्ना का मकसद यह था कि कलमा को सही तौर पर एक्सप्लेन करें कि वो कौन है। और चूंकि खुदा तो सभी जानते हैं कि शुरू से ही है, कब से मुझे मालूम नहीं। बाइबल बताती है कि वो अज़ल से अबद तक खुदाए महमूद है। लेकिन कलमा यानी कलाम की बात हो रही है कि इब्तिदा में कलाम था। यानी अगर मैं यूं कहूं कि मुकद्दस यूहन्ना यूं कह रहे थे कि ये कलाम जो है ये इब्तिदा से था, तो इसका मतलब ये कि जब से खुदा है उस वक्त से ये कलाम खुदा में था, ये कलमा खुदा में था। इस बात को अच्छी तरह से नशीन करने की जरूरत है। और फिर जब हम इस चौथी आयत में जाते हैं तो फिर लिखा है और कलाम मुजस्सम हुआ। दर हकीकत मुकद्दस यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह की डिविनिटी यानी अलूहियत को बयान करते हैं। मुकद्दस यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह की बाबत बयान करते हैं कि वो कलमाए खुदा होने की हैसियत से खुदा में शुरू ही से होने के एतबार से वो बजाते खुद खुदा और दुनिया की निजात के लिए इस दुनिया में जिस्म इख्तियार करके आए। मेरे ख्याल में जो कुछ मुझे कहना था मैंने कह दिया। आमीन। लेकिन मैं थोड़ा सा इस पर और रोशनी डालना चाहता हूं ताकि हम सच्चाई और हकीकत को और बेहतर तरीका से समझ पाएं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग मसीह खुदावंद के तजस्सुम की ईद को मनाते हैं, वलादत की ईद को मनाते हैं, क्रिसमस को मनाते हैं, और हम शहर और गलियां और बाजार और अपने घर से जाते हैं, क्रिसमस ट्री, नेटिविटी और बहुत कुछ और इस वक्त स्टार्स और शहरों के शहर रवायती तौर पर दुल्हन की तरह सजे हुए होते हैं। बेखुदा और वो लोग जो वजूदे खुदाबंदी के मुनकर हैं, अगरचे वो मसीह खुदाबंद को ना भी माने, तो ये नूर और ये रोशनियां और ये कुमकुमे और ये स्टार्स और ये ट्रीज इस खास बात की तरफ इशारा करते हैं कि खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर अपने कलमा को जिस्म देने के जरिया से जाहिर की है। एक और बात, इस दुनिया में बेशुमार लोग, बेशुमार, इवन क्रिश्चियनिटी में भी बेशुमार लोग ऐसे हैं जो क्रिसमस और ईस्टर और ये और वो और ये और वो और ये और वो इवन पार्टीज निकालते, गीत बनाते, गाते हैं। बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात यह है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के मकसद को नहीं जानते। बस पैदा हो गया, खुदा का बेटा है, मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ, मौजज़ाना तौर पर पैदा हुआ, तालीम दी, उसने मुआज़े किए, मर गया, दफन हुआ, जी उठा। लेकिन क्यों? मैं समझता हूं कि इस वक्त बहुत जरूरी है कि दुनिया इस बात को जाने
کہ यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का मुद्दा और मकसद क्या था। अगर हम इस मकसद को नहीं समझते या इस मकसद को बयान नहीं करते तो हम ट्रेडिशनल, रवायती और रियाकार और मुनाफिकत से भरे हुए मसीही होंगे एंड नथिंग एल्स। इसलिए जरूरी है कि यीशु के यानी उस कलमा के जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आने के मकसद को समझें, वरना यह सब कुछ फजूल है, निरा खर्चा है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आपकी तवज्जो मैं अहदे अतीक की तरफ अगर लेकर जाऊं तो रात की सबसे पहली किताब की तरफ, यानी पैदाइश, तकवीन या जेनेसिस। हम जानते हैं कि खुदा ने इंसान को बनाया और उसने उसको हुक्म भी दिया कि तुम ये करना और ये नहीं करना। अगर ये करोगे तो तुम्हारी और मेरी कट्टी हो जाएगी और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारी और मेरी दोस्ती बनी रहेगी। और हम जानते हैं हमारा उससे भी पहले का कदीम से एक दुश्मन चला आ रहा है। उसने औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसको अपनी तरफ मायल किया और यूं उसके जरिया उसने आदम को भी उस काम के करने पर आमादा कर दिया, राजी कर दिया, जिस काम के करने से खुदा ने मना किया था। और ये गुनाह है। गैर कौमें इसको गुनाह नहीं कहती, वो कहते हैं ये भूल हो गई थी, खता है। ये खुदा के हुक्म की नाफरमानी है। मैं आदम और हवा की बात कर रहा हूं, और वो नाफरमानी नस्ल दर नस्ल, पुश्त दर पुश्त आज 2025 तक चली आ रही है। हम गुनाह करके ही गुनाहगार नहीं होते, असी जामनू ही गुनाहगार है गया। जी, क्योंकि हम बुजुर्ग दाऊद को भी ये कहते हुए देखते हैं, मैं भी पैदा होया देखो विच बुराई ते मैनू विच गुनाह दे जमया मेरी माई। और जब मैं ये बातें आपसे कर रहा हूं ना, ये मत सोचिएगा, जब मैं ये बातें कर रहा हूं तो ये मत सोचिएगा ये किसी डिनोमिनेशन की तालीम है। ये डिनोमिनेशंस आपको मुबारक हूं। ना मैं डिनोमिनेशंस की रोटियां खाता हूं, ना उनके बरखिलाफ बोलूंगा, और ना ही उनके हक में। यीशु ने मुझे खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाया है, मिशनों की तालीम देने के लिए नहीं, इस इंजील की तालीम देने के लिए बुलाया, इसलिए मैं दूंगा। इंसान गुनाहगार है और इसका मायूसी तौर पर इंसान के विरसे में गुनाह है। मिसाल, जब आदम और हवा से गुनाह हो गया तो उसके बाद उनके काके काकियां पैदा हुए, ढेर सारे। तादाद कितनी थी ओ मैनू नहीं जे पता, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि 3 के नाम मंदरज हैं। मुख्तसर तौर पर ये आप जानते हैं कि सगे भाई ने अपने सगे भाई का काम तमाम कर दिया, उसकी भले जो भी वजूह हूं, लेकिन आप खुद सोचिए कि काइन ने इससे पहले कोई कत्ल होते हुए नहीं देखा था, काइन ने इससे पहले कोई कब्र नहीं देखी थी, काइन ने इससे पहले किसी को गुस्से होते हुए नहीं देखा था,
कायन ने किसी पर हथियार चलाते हुए कहीं किसी को नहीं देखा था, कायन ने कभी खून नहीं देखा था। लेकिन आज कायन को क्या हो गया? गुनाह जो पेरेंट्स में था, वो गुनाह अब नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है। असल में कायन में वो गुनाह बोलता था जो उसके खून में मौरूसी तौर पर मौजूद था। इस बात को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। और माबाद नस्ल दर नस्ल गुनाह होता चला गया। अगर नस्ल इंसानी अच्छी होती तो सदूमो अमूरा के लोगों को गंदकुर आग नाजुल करके खुदा को तबाह बर्बाद क्यों ना करना पड़ता। अगर दुनिया अच्छी होती तो नूह के वक्त तूफान नूह के जरिया से इस दुनिया को सफाए हस्ती से मिटाना क्यों पड़ा। अगर दुनिया अच्छी होती तो फिर कौम बनी इसराइल को बारहा बार कुर्बानियां गुजराने की क्या जरूरत पड़ी थी। बुजुर्ग दाऊद उन कुर्बानियों की अक्कासी बड़े खूबसूरत अंदाज से करते हैं और वो ये कहते हैं कि ये कुर्बानियां इंसान को रब के साथ मिला नहीं पाई। क्यों? क्योंकि इंसान का दिल तो उसी तरह से खताकार और उधर से कुर्बानियां करना। और बुजुर्ग दाऊद कहते हैं खुदा के हुजूर इस बात को कि तू कुर्बानी नू नहीं चाहता, नहीं ते तेनू देंदा, तू चढ़ावे तू या रब्बा कभी नहीं खुश हुंदा। ये बात क्यों की दाऊद ने? इसलिए कि दाऊद ये चाहते थे और सोचते थे कि मेरिया कुर्बानियां करने नाल कोई फायदा नहीं जदों तक दिल दी मैल दूर ना हो जावे। जब नेचर और दिल और नीयत और इरादा और सोच पाक और साफ ना हो जाए तो इन कुर्बानियों का कोई फायदा नहीं। इसीलिए अंबियाए अकबर में से एक नबी कहते हैं, अरे इस उम्मत के लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, खुदा उनके जरिया बोलता है, लेकिन इनके हृदय इनके दिल मुझसे दूर है। अहद जदीद में आया है दीनदारी की वजह तो रखेंगे लेकिन उसके असर को कबूल ना करेंगे। किधरे ऐसी ऐस फ्रेम दे विच फिट ते नहीं आउंदे। सोचने का मौका है। चुनाचे जब वो कुर्बानियों का सिलसिला इंसान के गुनाहों को दूर नहीं कर पाया, कोई ऐसी रास्तबाजी थी नहीं जो इंसान करता जिस सबब से उसकी मुक्ति और नजात और मखलसी होती। हमारी सरिश्त में गुनाह आ रहा था। बाज औकात बच्चा किचन से निकलता है, चीनी दे डिब्बे च हाथ पाके हाथ लिबड़े होंगे और अगर आप पूछें मुंह नाल भी लगी चीनी तो नहीं खादी हूं, कहेगा नहीं। अरे किसने उसको बताया? उसकी नेचर में जो गुनाह है। दो छोटे बच्चे 6-6 माह के, अगर उनको यहां मैं सामने बैठाऊं और उनके बीच में एक खूबसूरत सा फूल रख दूं, ओए खिलौना रख दूं उसके बीच में, ते इंडिया ते पाकिस्तान दी जंग होवेगी कि नहीं होवेगी? क्यों होगी? क्या वजह है? क्योंकि हमारी नेचर में गुनाह है। इनको किसने कहा कि मार्क सुन बाल पुटे दे? किने आख्या? किसी ने भी नहीं। लेकिन इनकी नेचर में जो सीन है गुनाह है वो बोलता है। और फिर आप चीखो पुकार सुनेंगे, एक कहेगा ये मेरा है, दूसरा कहेगा मेरा है, और फिर बड़ा मसला बन जाएगा। हम जानते हैं, हम बच्चों वाले हैं, ते जे कदी तुहाडे बच्चे नहीं तो कदी तुसी आप ही भी बच्चे है सो। और फिर अहम तरीन बात ये कि गौर करना है कि अदन में आदम के नंग को ढांपने के लिए
खुदा ने उसके लिए चमड़े के कुर्तों का इंतजाम किया और इसके पीछे एक राज है, और राज ये है कि बगैर खून बहाए मुआफी नहीं है, और इसके पीछे जरूर किसी जानवर की जान गई होगी तो वो चमड़ा अब मिला जिसके कुर्ते पहने। बाद में हम हाबल की कुर्बानी के कबूल करने के पीछे रीजन देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो भेड़ बकरियों रेवड़ का जो नजराना था वो लेकर आया। अब्राहम की बाबत देखते हैं कि उसने उसके अपने बेटे की जगह खुदा ने एक मेंढा मुहैया किया। नूह तूफान के बाद कुर्बानी करता है, खून की जानवर की कुर्बानी की करते हैं। बनी इस्राइल की पूरी तारीख लहू से लिखी हुई है। उलमाए बाइबल मुकद्दस कहते हैं कि यौम कुफारा को हैकल से लहू की लहरें बहती थीं जो वादिये कदरून की तरफ जाती थीं। लेकिन जब हम अहदे जदीद में जाते हैं, इब्रानियों का मुसन्नफ ये कहता है कि बैलों और बकरों के खून के वसीला से इंसान के गुनाहों की मुआफी नहीं है। हाँ, जब खुदा अर्शे अजीम से देखता है और पूरी धरती पर निगाह करता है, पूरे ग्लोब पर, और वो अर्शे अजीम से निगाह करके देखता है, कोई है जो रास्तबाज हो, रोमियो 3:9-10, और फिर खुदा के प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलता है, कोई भी रास्तबाज नहीं है। आगे उन्हें आख्या, एक भी नहीं, कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। और रोमियो 3:23, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और बाय द वे, अगर आप ये सोचते हो नहीं सब ने गुनाह किया और कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं। वो एक तो है रास्तबाज और वो यीशु मसीह है। नो 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 नो, यहां यीशु की बात नहीं हो रही है, यहां पर औलादे आदम की बात हो रही है। यीशु औलादे आदम नहीं है, ये आदम और हवा की औलाद की बात हो रही है। इनमें कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, वरना इब्ने खुदा को जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आने की कोई जरूरत ही नहीं थी। कोई एक भी रास्तबाज नहीं। खुदा बजाते खुद अपने बंदा के जरिया से ये रिपोर्ट देता है कि इस दुनिया में क्या है। मां बाप, हम इस हकीकत को देखते हैं कि जब खुदा खुद देखता है, ये तो कोई भी रास्तबाज नहीं है, ये तो सारे के सारे जहन्नम की आग रसीद होंगे। ते जे कदी खुदा चाहता ना ते ट्रालियां भर भर के सुटदा जहन्नम दे विच। लेकिन क्या जो गंधक और आग से जलने वाली झील है वो इंसानों के लिए बनाई गई? बाइबल मुकद्दस में कोई एक आयत भी आप ऐसी नहीं दिखा सकते जहां पर यह हो कि खुदा ने गंधक और आग से जलने वाली झील इंसानों के लिए बनाई थी। कोई एक भी आयत ऐसी नहीं, कोई एक भी आयत ऐसी नहीं है। खुदा ने तो इंसान को इसलिए बनाया था कि वो मेरी हामद करे। खुदा ने इंसान के लिए जहन्नम नहीं बनाई। जो आयत आपके जहन में आ रही है वहां लिखा है कि उस वक्त तो अपनी बाएं तरफ वालों से कहेगा, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ। अगली गल भी दसो जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई थी। और चूंकि इंसान ने उसकी बात मानी तो फिर जाओ उसके पीछे, ये इसका मतलब है। लेकिन कोई आयत ऐसी नहीं, खुदा का कोई प्लान नहीं था कि इंसान जहन्नम में जाए। इंसान, खुदा का मकसद यही था इंसान सदा जीता रहे। लेकिन बाइबल का खुदा जहां पर वो आदिल है वहां पर मोहब्बत भी है। गैर कौमें एक कम 100 नाम तो लेते हैं, काश के वो मोहब्बत को डाले तो 100 सेंचुरी पूरी हो जाए कि खुदा मोहब्बत भी है।
लेकिन बाइबल मुकद्दस में हम इस हकीकत को देखते हैं, ओ बाइबल का खुदा मोहब्बत का खुदा है। और मेरे भाई मेरी बहन, उसने तुझसे और मुझ गुनहगार से ऐसी मोहब्बत रखी है कि जब उसने देखा कि ये तो मेरे पास आ नहीं सकता, तो फिर कलाम कहता है, फिर वो स्टेप बाय स्टेप नीचे आता है। आप बाद में फिलिपियों 2 बाब की 4 आयत से आगे बढ़िएगा, जहां पर जुबानी में यूं कहूंगा, वहां पर लिखा है, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था कौन कलमा, तो भी उसने खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज नहीं समझा, अपने आप को खाली कर दिया, इंसानों के मुशाबे हो गया, खादम की सूरत इख्तियार की, और फिर यहां तक फर्मा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत उसने गवारा की है। किसने? उस कलामे मुजस्सम यीशु मसीह ने सलीबी मौत गवारा की। और आगे क्या लिखा है, उन आयात को मत भूलें जहां लिखा है, इसलिए खुदा ने भी उसे सरबुलंद किया और वो नाम बख्शा जो सब नामों से अफजल और आला है, ताकि हर एक घुटना उसके हुजूर झुके और हर एक जबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदाबंद है। हालेलुया। उस खुदा की मोहब्बत के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। लिहाजा हम इस बात को मत भूलें कि क्रिसमस से मुराद ये रोशनियां, चांद, तारे, स्टार्स वगैरह ही नहीं है। हम इस बात को जानें कि ये खुदा की उस मोहब्बत का इजहार है जो मुझ पापी से उसने की, कि वो अपने कलमा में जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आ गया और मेरे गुनाहों की खातिर सलीबे कलवरी पर उसने अपनी जान दी, मर गया, दफन हुआ, लेकिन फिर मरा ही कब्र में ही नहीं रहा, बल्कि किताबे मुकद्दस के मुताबिक वो मुर्दों में से जी उठा और वो आज भी जिंदा है और अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा, क्योंकि उसने बजाते खुद ये कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं अव्वल व आखिर हूं, मैं इब्तिदा व इंतहा हूं, मैं मर गया था, जिंदा हुआ हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। कौन है इस दुनिया में जिसने ये दावा किया हो? तो जहां हम बहुत सी खुशियां मनाते हैं, काश के हम वहां पर आंसुओं के साथ खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करने वाले हों। ओ खुदा, आपकी मोहब्बत के लिए आपका शुक्र हो कि मुझ पापी के लिए आपने निजात का इंतजाम किया है। एक और बात मैं ये कहता हूं, अगर सारी दुनिया रास्तबाज होती, 99.99 उंज होते नहीं सकता, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूं, अगर इतनी दुनिया रास्तबाज होती और अकेला नवीद मलिक गुनाहगार होता, तो मेरा खुदा मोहब्बत है, वो इस गुनाहगार एक शख्स के लिए भी जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आता और वो मेरे गुनाहों की खातिर अपनी जान सलीब पर बलिदान करता। इस बात को जानने की जरूरत है। लेकिन एक आखिरी बात, और वो बात ये है कि जब हम कुछ प्रॉब्लम में हो, मेडिकली, सर्दी का मौसम है, गला खराब है, नजला है, जुकाम है, फीवर है, डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर डॉक्टर हमें अगर कोई मेडिसिन देता है और हम वो मेडिसिन लाकर बेड के साथ टेबल पर रख देते हैं, फीस भी भारी दी है, पैसे दिए और वो मेडिसिन लाकर टेबल पर रख दी है, फायदा होगा मेज ते रखन वास्ते? ना ना, कुछ भी नहीं, खर्चा ही हुए। फायदा कब होगा? जब मैं उस मेडिसिन को लूं तो। हाँ, यीशु ने कफारा दे दिया, लेकिन वो ऑटोमेटिक काम नहीं करता, पुल होएगी साड़ी। नो, ऑटोमेटिकली काम नहीं करता, क्योंकि बाइबल में कोई ऐसी आयत नहीं जो ये कहे वो ऑटोमेटिकली सब पर फिट हो गया, कफारा दे दिया, ओ जी हुन तुसी गुड़ियां उड़ाओ। नो, बाइबल मुकद्दस ये कहती है, यूहन्ना 3:16,
ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। इसका मतलब यह है ईमान लाने वालों के लिए वो फायदामंद है, ना ईमान लाने वालों के लिए वो फायदामंद नहीं है। यूहन्ना 1:12। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, जितनों ने, सबका जिक्र नहीं है, जितनों ने, जो कबूल करते हैं उनकी बात होती है। मसीह खुदावंद ने कहा जो ईमान लाए उनको फिर तुम बाप और बेटा और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। ये फायदामंद कुफारा तब होता है मसीह का, जब हम गोशा नशी होकर आलमे तन्हाई में अपने गुनाहगार होने पर मातम करें, अश्कबार आंसुओं के साथ अपने तारीक माजी पर मातम करने वाले हो, और फिर अपने गुनाहों का इकरार करते हुए उसके हुजूर तौबा करने वाले हो। और तौबा से मुराद अबाउट टर्न है। और उसके बाद सलीब पर दिए गए उस अजीम कुफारे को अपने आप के लिए कबूल करना कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मर कर दफन हुए और फिर जी उठे, और दरे दिल खोलना, ओ खुदाबंद आप मेरे दिल में आ जाइए ताकि मैं आइंदा के लिए आपके लिए जी सकूं। और फिर उसकी फर्माबरदारी और एहसान तले अपनी जिंदगी गुजारने से हमारी निजात और हमारी मखलसी है। अपने आप को धोखे में नहीं रखना कि मेरे नाम के साथ नबीद मसीह लग गया, ओ मैं मसीह है गा। ना 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 ना, डॉक्टर दा पुत्र ऑटोमेटिक डॉक्टर नहीं बनता। ना ना, मैनू लोग डॉक्टर आख सकनगे, लेकिन मेरे काके को कोई डॉक्टर नहीं कहेगा, क्योंकि उसने वो प्रोसेस ही नहीं किया। इसी तरह मसीह ही वो है जो मसीह का फॉलोअर है, जो मसीह पर ईमान लाता, मसीह की तकलीद में अपना जीवन बसर करता है और रूहानी जंग में बराबर का शरीक है। मेरे भाई और मेरी बहन, अपनी जिंदगी पर गौर कर। केवल इसके के क्रिसमस मनाए, बाय द वे इस क्रिसमस के मनाने की कहीं भी कोई हुक्म नहीं है, लेकिन ये अहम तरीन बात है कि हम इस बात को जाने कि वो मनाए या ना मनाए, आपके तौबा करके खुदा की तरफ रजू लाने पर आलमे बाला पर बड़ी ज़ियाफत होनी चाहिए, वहां पर खुशी होनी चाहिए। जमीन पर मनाएं या ना मनाएं, डजंट मैटर। हम काफिर नहीं होंगे अगर हम क्रिसमस नहीं मनाएं तो, लेकिन यीशु मसीह को अपने दिल में उतारना, ये मेन बात है। अगर ये नहीं की तो मैं कुछ भी नहीं हूं। आज मौका है हम उस आसमानी सिम को अपने आप में इंस्टॉल कर लें, ताकि आइंदा के लिए उसी के सिग्नल हमारी जिंदगी से आए। God bless you all and thank you so much for bearing me. www.newlifeinstitute.org